हमारे संवाददाता ब्रिजेश और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले रुक करेंगे ब्रिजेश का। ब्रिजेश, आज मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है तरन्नुम। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। खरगोन वो जाएंगे। खरगोन के जो कई इलाके तय किए गए हैं, जन आशीर्वाद यात्रा का जो रूट है उसमें करीब 2 से 3 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें तो वो खंडवा में और बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते नजर आएंगे। पिछले 2 दिनों से वो लगातार चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं, जो दावेदार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं की स्थानीय स्तर पर बैठक कर रहे हैं। उनकी आज खंडवा में बड़ी बैठक है। जो खंडवा लोकसभा उपचुनाव सीट के दावेदार हैं उनसे भी मुलाकात करके जमीनी हकीकत जानेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कई बैठकें उनकी तय की गई हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रही है और ये दोनों ही राजनीतिक सरगर्मियां आज मध्य प्रदेश की सुर्खियों में रहेंगी। इसके अलावा अगर हम भोपाल की बात करें तरन्नुम, तो भोपाल में जो संविदा शिक्षक हैं वो आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अपॉइंटमेंट के लिए जो वेट कर रहे हैं शिक्षक, जिनका चयन हो चुका है, चयनित अभ्यर्थी जो है वो भी आज भोपाल में एक बार फिर पूरे प्रदेश भर से भोपाल का रुख वो कर रहे हैं और आज 10 बजे वो धरना प्रदर्शन भोपाल में करके सरकार से ज्वाइनिंग की मांग करेंगे। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स को जो नोटिस जारी किए गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने शाम को एक बैठक बुलाई है। उसमें वो आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर सरकार ने अब जब उनकी हड़ताल के 2 महीने बीत चुके हैं और सरकार से ये बात उनकी हुई थी कि वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, उस पर क्या रणनीति अब जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की होगी, उसके बारे में रणनीति पर चर्चा करने के लिए शाम को बैठक है। इसके अलावा एक रोजगार संघ भी आज भोपाल में धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही जो रोजगार संघ के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर से भोपाल पहुंच चुके हैं तरन्नुम, और रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार युवक जो है वो तमाम युवक सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अमित का रुख करेंगे रायपुर से। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, आज प्रदेश की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली है? जी, जैसा कि राज्यसभा में जो अंतिम दिन संसद में हंगामा हुआ था और उसमें छत्तीसगढ़ की 2 सांसदों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज यहां पर एक रणनीति बनाई है कि आज वह सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव करेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे। वो उनका कहना है कि राज्यसभा सांसद महिलाओं पर जिस तरीके से गलत आरोप लगाए गए हैं सांसद सुनील सोनी द्वारा, तो उनका पुतला दहन किया जाएगा, उनके निवास का घेराव किया जाएगा। और इसके पूर्व भी भाजपा ने भी संसद में जो हुआ था राज्यसभा सांसदों द्वारा मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं पर भी आरोप लगे थे कि इन्होंने मार्शलों के साथ मारपीट की है। तो ये झूठे आरोप प्रत्यारोप को लेकर भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सामने सामने है। और जिस तरीके से प्रेस वार्ता लेकर सुनील सोनी ने यहाँ पर संसद में जो हुआ था, राज्यसभा सदन में जो हुआ था, उसका खुलासा किया था, आंखों देखी घटना बताई थी, वहीं अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और आज भी वह पीसी लेकर उनके मामले का खुलासा करेंगे। जी तरन्नुम। जी अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। ब्रिजेश का रुख करेंगे। ब्रिजेश, लगातार अब उपचुनाव काफी करीब है और इसको लेकर दोनों ही पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां बिल्कुल एक्शन मोड में हैं और इसी कड़ी में वी डी शर्मा भी आज दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, सभी चीजें होगी। तो किस तरीके का बीजेपी यहाँ पर रणनीति बना रही है और बीजेपी आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है, ग्राउंड तक लोगों से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए पिछले महीने की हम बात करें तो पिछले महीने दोनों ही पार्टियों में लगातार मंथन का दौर चला तरन्नुम, और कांग्रेस ने भी, कमलनाथ ने जो है भोपाल में 4 दिन की लगातार मैराथन बैठकें इस उपचुनाव की तैयारी को लेकर रखी थी। भोपाल में भी बीजेपी ने लगातार बैठकें की, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार 2-3 दिनों की बात करें तो 2-3 दिनों से उपचुनाव वाले इलाकों में सक्रिय है। नीचे तक खुद वी डी शर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ है।
लगातार वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स ले रहे हैं, उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं, उनको सक्रिय कर रहे हैं, नए नए टारगेट उनको जनता तक जुड़ाव के लिए दिए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनसे हमने पिछले दिनों बात की थी तो उनका कहना था कि दिल्ली तक हमने सूची भेजी है और पूरी प्लानिंग दिल्ली से होगी। इसके बाद जल्द ही कांग्रेस भी सक्रिय मोड में नजर आएगी। यानी कि ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती दिखती है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम नेता जो है वो जमीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस फिलहाल जमीन पर नहीं उतरी है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है। कांग्रेस का दावा है कि वो जल्द से जल्द अब मैदान पर उतरेगी और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। जी ब्रिजेश, लगातार बने रहिए। अमित का रुख करते हैं। अमित, वहां पर कोरोना की क्या कुछ अपडेट है प्रदेश में? जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से कोरोना की विदाई अब नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में 54 प्रकरण पिछले 24 घंटे में नजर आए हैं, जिसमें 56 लोग डिस्चार्ज होकर घर भी वापस गए हैं और उन्होंने कोरोना को मात दी है। साथ ही इस समय जो सक्रिय प्रकरणों की बात करें तो 1037 प्रकरण इस समय पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। और राजधानी में कल एक ही केस राजभवन के एक कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर पाया गया है। वहीं पर जो बात करेंगे कि जांजगीर चांपा में 9 केस मिले हैं, दुर्ग में 7 केस मिले हैं, जसपुर और कांकेर में 5-5 केस मिले हैं और बाकी जिलों में 0 है और 1 संख्या दर्ज की जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि कोरोना को लेकर अब छत्तीसगढ़ एक तरह से सुरक्षित है। वहीं वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है, तो वैक्सीनेशन का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। आज 2 लाख डोजें यहाँ पर कोविशील्ड की पहुंची हुई है और 60,000 कोवैक्सीन की डोज आई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। तो एक तरह से कोरोना को लेकर अब लोग सुरक्षित नजर आ रहे हैं और एक आम जनजीवन में छत्तीसगढ़ लौटता नजर आ रहा है। जी तरन। ठीक, अमित लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रिजेश का रुख करते हैं। ब्रिजेश, आज बालाघाट में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री वर्चुअली इस समिट में शामिल होंगे। बालाघाट जिले को लेकर ये वर्चुअली समिट बुलाया गया है, जिसमें लगाए जाने हैं, उनका इनोग्रेशन होगा। साथ ही जो इन्वेस्टर समिट है उसमें नए उद्योग स्थापित करने के लिए बालाघाट में जो सरकार ने तमाम बालाघाट के उद्योगपतियों के लिए जो तमाम इंतजाम किए हैं, व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, जमीन की व्यवस्था हो, ये तमाम सिंगल विंडो से निपटाए जाएंगे। इनके लिए आज कह सकते हैं उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री पूरे कार्यक्रम में दोपहर में शामिल होंगे। जी ब्रिजेश, इस दौरान निवेश कितना हो सकता है, रोजगार कितने बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए लगभग 20 बड़ी कंपनियां आज इस समिट में शामिल होंगी और एमओयू कई कंपनियों से साइन होने हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है, दूसरी प्लांट स्थापित किया जाना है और भी जो वो क्षेत्र में स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर 500 से 1000 करोड़ का निवेश बालाघाट जिले में आने की संभावना है। लेकिन देखने यही होगा कि कितने उद्योगपति आकर सरकार की जो स्कीम्स है उससे संतुष्ट होंगे और एमओयू पर साइन करेंगे। जी ब्रिजेश और अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।